शियाचुन के पास उसके मॉम का एक चेन था जिसे देख के वो रोने लगती है। वह नियान और येशिंग शियाचुन के मॉम के पास आते हैं। उन्हें पता नहीं था वो शियाचुन की मॉम थी। जाने पे नियान उन्हें शियाचुन के पास ले जाना चाहती है, पर वो जाने से इनकार करती है क्योंकि वो अपनी बेटी को और ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहती थी। पर वो उसके लिए जो भी गिफ्ट्स लेके आई थी वो नियान को उसे दे देने के लिए बोलती है। उनका दिया हुआ गिफ्ट मतलब कपड़े देख के योशी हैरान थी क्योंकि वो सारे कपड़े बहुत ही महंगे थे। नियान और योशी मिलके शियाचुन को कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके मॉम के फेवर में बात करने लगते हैं, उसे समझाते हैं कि उसे अपने मॉम के साथ टाइम स्पेंड करनी चाहिए। पर वो शियाचुन के कंडीशन को समझ नहीं रहे थे। उन्हें नहीं पता था उसके साथ क्या हुआ था, इसलिए वो उनके लेक्चर से इरिटेट हो जाती है और उसे अपने हाल पे छोड़ देने के लिए बोलती है। अगले दिन सब दोस्तों ने मिलकर जाओमिंग के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे वही नियान उसे देने आती है। पर जाओमिंग को किसी से दया नहीं चाहिए थी। उसे लगता था पैसे लेने से वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देगा। सब मिलके उसे बहुत समझाते हैं पर वो अपनी ज़िद पे अड़ा था। ऊपर से हामी आके जाओमिंग को इनडायरेक्टली भिखारियों के जैसे ट्रीट करती है। उसका असली मकसद था नियान को जाओमिंग के आंखों में नीचा करना। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि नियान ऐसा करके अपने आप को महान साबित करना चाहती थी, और सच में इससे जाओमिंग की ईगो हर्ट होती है। ना ही जाओमिंग वो पैसे लेता है और ना ही उनके चेले। बाद में ये शिंग हामी को ऐसी ऊट पटांग हरकत करने से मना करता है। हामी उसे उकसाती है कि उसे तो उसका साथ देना चाहिए इसमें, क्योंकि नियान जितना गुजी से दूर जाएगी उतना ही उसे चांस मिलेगा नियान को पाने की। पर ये शिंग उसे समझा देता है कि वो उसके जैसा सेल्फिश नहीं था। वहाँ गुजी अपने पापा से बात करते वक्त उसका पापा जब नियान के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने लगते हैं तब गुजी फ़ोन रख देता है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रैक्टिकल क्लास में गुजी को ना देख नियान उसे बुलाने जाती है और वहाँ गुजी को अकेला पाके हामी उससे बात करने आती है। वो बार बार सोचती थी शायद गुजी इस बार उसे अपनाएगा, पर गुजी उसे हर बार याद दिला देता था कि वो दोनों बस एक्टिंग कर रहे थे। हामी फिर से उसे अपने फीलिंग्स को समझाने की कोशिश करती है। ऐसे में नियान को आते देख हामी जल्दी से गुजी के गाल पे किस करती है। नियान को बुरा लगता है पर अपने आप को संभाल के वो गुजी को प्रैक्टिकल क्लास में चलने के लिए बोलती है। गुजी को याद आ जाता है कि उसने नियान से प्रॉमिस किया था कि वो उसका साथ देगा, इसीलिए वो नियान की बात मानने के लिए राज़ी हो जाता है। हामी यहाँ पे गुजी के लिए बोलने लगती है, मतलब नियान कौन थी जो गुजी को ऑर्डर दे रही थी, पर गुजी तो उसे ही चुप करा देता है। फिर तो गुजी के पीछे वो भी जाने लगती है। हामी तो जब ज़रूरत नहीं होती थी तब भी गुजी के साथ चिपक के रहती थी। गुजी उसे फिर से क्लियर कर देता है कि वो उससे कोई उम्मीद ना रखे, वो उसे यूज़ कर रहा था जिसके लिए वो सॉरी है, पर वो उसके साथ कभी भी रिलेशनशिप में नहीं जा सकता। पर हामी भी कैसे भी करके उसे चिपक जाती थी। वहाँ जाओमिंग का बॉस उस पर प्रेशर डाल रहा था उसके गैरेज की जो नुकसान हुई थी उसका भरपाई देने के लिए। गुजी ने 20% दे रखे थे उसके बॉस को, पर उसके बॉस को पूरा पैसा वसूल करना था। वो जाओमिंग को एक हफ्ते की मोहलत देते हैं। इतनी जल्दी 80% पैसों का जुगाड़ करना जाओमिंग के लिए इम्पॉसिबल था, पर उसका बॉस कुछ नहीं सुनना चाहता था। ऐसे में शियाचुन जाओमिंग को बचाने आती है और वो एक हफ्ते में पैसे लौटाने की बात करती है। अगले सीन में हम देखते हैं शियाचुन की मॉम फिर से उससे मिलने आई थी। वैसे इस बार शियाचुन ही उनसे मिलना चाहती थी। शियाचुन को पता चलता है उसकी मॉम ने दोबारा शादी की थी। बच्चा ना होने पे उनका डिवोर्स भी हो गया था। उन्होंने उससे मिलने की बहुत कोशिश की थी पर उसके पापा ने कभी अलाउ नहीं किया। शियाचुन पूछती है जब उन्हें पता था कि उनका पति किस तरह के थे तो उन्होंने उसे अकेला क्यों छोड़ा, वो अपने साथ उसे लेके क्यों नहीं गई। उसकी मॉम कहती है तब उनके पास खुद रहने की जगह नहीं थी तो वो उसे कहाँ ले जाती। वो अब तक उसके कॉलेज भर्ती होने का इंतज़ार कर रही थी। अगर वो उनसे मिलना नहीं चाहती तो वो उसे परेशान नहीं करेगी, पर क्या वो उन्हें उसे दूर से देखने की परमिशन दे सकती है। शियाचुन को बस एक ही शर्त पे उनकी बात माननी थी।
वो जाओमिंग के लिए बाकी 80% पैसा अपने मॉम से मांगती है। शियाचुन की शर्त पे उसकी मॉम राजी हो गई थी। उसने जाओमिंग के बॉस को सारे पैसे दे भी दिया था, इसीलिए वो अब हल्का महसूस कर रही थी। फिर टाइम आने पे जाओमिंग का बुलावा भी आ जाता है। शियाचुन ने सोचा था जाओमिंग शायद खुश होगा, पर वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था उस पे। वो लड़कियों से पैसे नहीं लेता था और आज तो एक लड़की ने ही उसके सारे कर्ज चुका दिए थे। ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। शियाचुन उसे समझाती है, उसने भी उसे दान में पैसे नहीं दिए, वक्त आने पे वो उसे सारा पैसा चुका दे। कम से कम इससे उस पर कोई प्रेशर तो नहीं बना रहेगा ना कि उसे जल्दी जल्दी पैसे देना पड़ेगा। वो आराम से अपना कर्ज चुका सकता है। जाओमिंग उसे जल्द ही पैसे चुका देने की बात करता है, पर शियाचुन तो इंटरेस्ट भी मांगती है। जाओमिंग के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो पड़ा था, पर इसका हल भी शियाचुन बताती है। वो उससे इसके बदले क्लास अटेंड करने के लिए बोलती है और अगले ही दिन वो सच में क्लास करने चला आता है। शियाचुन इस बात से बहुत खुश थी। जाओमिंग पहले नियान से माफ़ी मांगने आता है और उसे अपने टीम में शामिल करने के लिए बोलता है। फिर सारा क्लास एक साथ चीयर करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जाओमिंग को वहाँ का वर्कर कहते हैं वो बहुत लकी है जो उसे इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले। सभी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए चले आते हैं। जाओमिंग को पता चलता है जो 20% उसके बॉस ने छूट दी थी वो गुजी की वजह से दी थी। गुजी तो बाकी का पैसा भी चुकाने आया था, पर उसे पता चलता है गुजी के उधार को चुका दिया गया। बाद में दोनों यहाँ चिल मारने आते हैं। जाओमिंग दिन ब दिन गुजी का शुक्रगुजार होता जा रहा था। उसे आज एहसास होता है वो जिन्हें दुश्मन समझ रहा था वही लोग उसके दोस्त थे, उसके लिए चुपचाप इतना कुछ कर रहे थे। वो पागल था जो उनके कंसर्न को समझ नहीं पाया। हर वक्त सेल्फ रिस्पेक्ट की दुहाई देके उनके मदद लेने से इनकार करता गया। बातों ही बातों में गुजी कहता है क्या उसे शियाचुन की फीलिंग्स समझ नहीं आती, वो उसे सच में पसंद करती है। जाओमिंग कहता है ऐसा नहीं है कि उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं, वो भी उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहता था, पर अब तो और भी पॉसिबल नहीं क्योंकि उसने उससे उधार लिया। अगले दिन हामी गुजी के मॉम से मिलने आती है। वो आज भी नियान के बारे में उनसे कंप्लेन करती है। नियान गुजी के साथ नहीं थी, फिर भी वो नियान के बारे में उल्टा सीधा बोलती है। वो कहती है नियान ने अभी तक गुजी का पीछा नहीं छोड़ा। गुजी की मॉम कहती है वो चिंता ना करे, नियान और गुजी कभी भी एक नहीं हो सकते, उनका ब्रेकअप हो चुका और वो कभी भी एक साथ नहीं होंगे। हामी पूछती है वो इतना श्योर कैसे है। तब गुजी की मॉम उसे सब बता देती है। हामी तब उनके अंदर और एक डर पैदा कर देती है कि अगर नियान उनकी बेटी होने के नाते उनके प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मांग बैठे तो। इसी डर की वजह से गुजी की मॉम नियान से मिलने आती है और उसे वीक बनाने के लिए उसे भी वो बात बता देती है। मतलब वो जो सोच रही थी कि नियान गुजी की बहन है वो उसे बता देती है। आगे कोई एक्सप्लेनेशन ना देते हुए वो चली भी जाती है, पर नियान को पूरी बात जाननी थी, इसीलिए वो हामी से मिलती है और हामी उसे उसकी मॉम और गुजी के पापा के रिश्ते के बारे में बता देती है। नियान कहती है गुजी उससे 1 साल बड़ा था तो वो कैसे गुजी की सौतेली बहन हो सकती है। तब हामी कहती है उसकी मॉम शादी के बाद भी गुजी के पापा से मिलते थे, अगर उसे विश्वास ना हो तो वो अपने पापा से जाके पूछ सकती है। नियान इतनी अपसेट थी कि वो अगले दिन क्लास ही नहीं आती। ये दोनों हामी की तरफ देखती है तो हामी कहती है उसने कुछ नहीं किया। बाद में येशिंग नियान का खबर लेता है। नियान उसे तो बताती है कि वो ठीक थी, पर उसके दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे जो उसे बहुत दर्द दे रही थी। वहाँ गुजी की मॉम गुजी को फ़ोन करके घर पे बुलाती है क्योंकि गुजी के पापा बिजनेस ट्रिप से वापस आने वाले थे, पर गुजी को उनसे मिलना ही नहीं था, इसलिए वो जाने से इनकार करता है। गुजी की मॉम कहती है बेकार में जिद करके क्या फ़ायदा, वैसे भी अगर वो घर नहीं आएगा तो उसके पापा आदमी भेज देंगे उसे कॉलेज से लाने। फाइनली उसकी मॉम के कहने पे गुजी घर तो आता है, पर उसके पापा की बात से वो जल्द ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके पापा के मुंह से बस नियान के बारे में ही तारीफ निकल रही थी। गुजी से और बर्दाश्त नहीं होता है तो वो अपने पापा से नियान के मॉम के बारे में पूछता है। अपने बेटे के मुंह से नियान की मॉम का नाम सुन के वो बौखला जाते हैं। गुजी उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाता है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गुजी की मॉम उन्हें रोकने जाती है तो गुजी के पापा उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने बेटे से उनके बारे में क्या उल्टा सीधा बोला।
गुजी के पापा कहते हैं, आखिर इतनी घटिया सोच ही किसी के दिमाग में आ भी कैसे सकती है? भला नियान उनकी बेटी क्यों होने जाएगी? गुजी फिर से उनसे पूछता है, क्या वो सच कह रहे हैं कि नियान उनकी बेटी नहीं है? गुजी के पापा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, अरे नियान उनकी बेटी क्यों होने जाएगी? गुजी खुशी के मारे अपने पापा को बार बार हक करने लगता है और वो एक पल के लिए भी और देर नहीं करता।